थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए। सोचिए कि आपको एक ऐसी जगह पर भेज दिया गया है जहां पर कोई नहीं रहता। एक ऐसी जगह जहां पर ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर और ना ही कोई ऐसी चीज़ है आपके पास जिससे आप बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सको। ना ही आपके पास आपका मोबाइल है और ना ही आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप उस जगह पर सरवाइव कर सको। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर दूर दूर तक ना ही इंसान रहते हैं ना ही कोई जानवर रहता है। पूरी की पूरी बंजर ज़मीन है। दूर दूर तक आपको इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, घर कुछ नहीं दिखता। सिर्फ आप अकेले हो वहाँ और कोई नहीं। अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आप ऐसी जगह पर कितनी देर तक रह सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ टाइम तक आप बहुत अच्छे से वहाँ पर रह लोगे। आप छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लोर करोगे, लेकिन फिर करीब 5 घंटे बाद आप बोरियत फील करने लगोगे। आपको वहाँ मन नहीं लगेगा। 15 घंटे बाद आप उस जगह को छोड़ने की कोशिश करोगे क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ना ही आपके पास ज़्यादा खाना है ना ही पानी जिसकी वजह से आप वहाँ पर सर्वाइव कर सको। 24 घंटे तक आपकी बुरी हालत हो जाएगी और करीब 30 घंटे बाद आपका खाना और पानी ख़त्म हो जाएगा। 45 घंटे बाद आप उस जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे और कोशिश करने लगोगे कि आप उस जगह से कैसे बाहर निकले। बताओ 40 घंटे बाद आपकी क्या हालत होगी, जहाँ पर आपके पास ना ही खाना है ना ही पानी है ना ही बात करने के लिए कोई दोस्त है ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर सको। सोचने पर ही कितना अजीब लग रहा है ना। सोचो जिसके साथ ये असल में हुआ है उसकी क्या हालत हुई होगी। हाँ मेरे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है एक नौजवान एरन नाम के लड़के की जिसके साथ इससे भी बुरा हुआ, और उसी की कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उसने इतनी बुरी हालत में भी अपने आप को 100 घंटे से ज़्यादा जिंदा रखा। ये कहानी शुरू होती है एक सुबह से, जब एरन नाम का लड़का तैयार होकर ट्रैकिंग के लिए जा रहा था। उसके घर पे उसके माँ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता और किसी को बिताए बिना वो घर से निकल जाता है ट्रैकिंग के लिए। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, ना ही कोई इंसान ना ही कोई जानवर। लोग वहाँ पर अक्सर ट्रैकिंग के लिए आते हैं और यही सोचकर एरन वहाँ चला जाता है। एरन बहुत दूर तक चला गया था। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे और बंजर ज़मीन जहाँ पर ना ही पेड़ थे और ना ही कुछ और। एरन अपनी ट्रैकिंग कर ही रहा था, तभी उसे 2 लड़कियाँ मिलती हैं जो अपना रास्ता भटक गई थी। एरन उनकी मदद करता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। वो तीनों एक साथ अपने सफ़र पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन दोनों लड़कियों को अपने घर वापस जाना था। एरन उन्हें छोड़ता है और अपने सफ़र के लिए आगे निकल जाता है। वो दोनों लड़कियां अपने घर चली जाती हैं और एरन आगे बढ़ जाता है। एरन आगे बढ़ रहा था और अपने सफ़र को पूरा करना चाहता था, लेकिन तभी एरन के आगे 2 ऐसे चट्टानें आती हैं जो पत्थरों से ढकी हुई थी। एरन उन चट्टानों के बीच से होकर गुजर रहा था। वो एक पत्थर का सहारा लेता है उन चट्टानों को पार करने के लिए, लेकिन तभी वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है और सीधा एरन के हाथ पर आकर गिर जाता है। दोनों चट्टानों के बीच एरन फंस गया है। अब एरन कुछ नहीं कर सकता। वो चट्टानें बहुत मजबूत थी। ना ही एरन उस पत्थर को हिला पा रहा था और ना ही वो अपने हाथ को उस पत्थर से छुड़ा पा रहा था। एरन देखता है कि ये पत्थर बहुत भारी है। वो जितनी भी कोशिश कर ले वो इस पत्थर को हिला भी नहीं सकता। तभी एरन को उन दोनों लड़कियों का ख्याल आता है और एरन जोर जोर से उन लड़कियों को पुकारना शुरू करता है। बहुत पुकारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो दोनों लड़कियां जा चुकी थी। एरन चाहे कितना भी चीख ले चिल्ला ले, अब वहां पर कोई आने वाला नहीं था क्योंकि वो एक ऐसी दरार में फंस गया था जहां पर आवाज ऊपर नहीं जाती। एरन बहुत कोशिश करता है उस पत्थर को उठाने की, लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि वो 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी एरन अपने बैग को निकालता है और अपने सामान को चेक करने लगता है ताकि उसमें से कोई चीज ऐसी मिले एरन को जिसकी वजह से इस पत्थर से वो अपने हाथ को अलग कर सके। एरन को उसकी बैग से एक चाकू मिलता है जिसकी वजह से वो उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो पत्थर भी बहुत बड़ा था और एरन का राइट हैंड फंसा होने की वजह से वो लेफ्ट हैंड से ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। एरन उस पत्थर को काटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस चाकू की भी पूरी धार कम हो जाती है। एरन के पास अब सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी बचा था। रात हो जाती है और एरन थोड़ा खाना और पानी खाकर वहीं पर सो जाता है। दूसरे दिन फिर से एरन कोशिश करता है कि उस पत्थर को उठाए,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो पत्थर बहुत भारी था, इतना भारी कि वो 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। एरन बहुत तड़पता है क्योंकि वो उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन चाह कर भी निकल नहीं पाता। ऐसे ही करते करते 30 घंटे गुजर जाते हैं और एरन का खाना और पानी दोनों खत्म हो जाता है। एरन वहाँ वेट करता है ताकि कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन वो जगह भी ऐसी थी जहाँ पर कोई नहीं आता था। एरन के बैग में एक कैमरा था जो एरन यूज करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है और उसमें यह भी बताता है कि सस्ते टूल्स मत खरीदो क्योंकि ये तुम्हें कभी फायदा नहीं पहुंचाएंगे। एरन अपने कैमरे में ये भी बताता है कि मैं बहुत देर से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, और वो ये भी कहता है कि अगर उसने उसकी माँ का फोन उठा लिया होता और उन्हें बता दिया होता कि वो कहाँ पर जा रहा है तो शायद एरन की यह हालत नहीं होती। अब एरन को वहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं, उसका खाना पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। एरन वहाँ पर कीड़े मकोड़ों का वेट करता है क्योंकि वो कीड़े मकोड़ों को खा सके। देखते ही देखते एरन की हालत बिगड़ने लगती है। एरन अकेले में बात करने लगता है, अपने पास्ट को सोचने लगता है और ये भी सोचता है कि शायद जब से मैं पैदा हुआ हूँ तभी से यह पत्थर मेरा ही इंतजार कर रहा है। एरन की हालत एक पागल की तरह हो गई थी क्योंकि वो खुद से बात कर रहा था, खुद के ही सवालों का जवाब दे रहा था, और ऐसे ही चलते चलते 3 दिन गुजर जाते हैं। एरन की बुरी से बुरी हालत हो गई थी। एरन लगातार उस चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे अब कंफर्म हो गया था ना ही उसके पास कोई आ सकता है और ना ही इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता है इस जगह से निकलने का। लेकिन उस चाकू की धार नहीं थी जिसकी वजह से वो चाह कर भी अपने हाथ को अलग नहीं कर सकता। तीसरे दिन की शाम को एरन अपनी बैग से एक रस्सी निकालता है और उस रस्सी को उस पत्थर पर बांध लेता है और कोशिश करता है कि रस्सी की मदद से वो उस पत्थर को उठा सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। एरन पहले हाथों से फिर पैरों से कोशिश करता है उस पत्थर को उठाने की, लेकिन फिर भी वो पत्थर नहीं हिलता। 4 दिन हो चुके थे। एरन पूरी तरीके से भूखा था, प्यासा था, और वो 4 दिन तक लगातार खड़ा हुआ था। उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी पीठ में, उसकी कमर में पूरी तरीके से दर्द फैल गया था। तभी एरन देखता है कि वहाँ पर बारिश हो रही है। एरन बहुत प्यासा था, इसलिए वो अपनी बोतल निकालकर पानी भरने की कोशिश करता है और वो काफ़ी सारा पानी पीता है और पानी भर लेता है, लेकिन देखते ही देखते उस दरार में पानी भरने लगता है और एरन उस पानी में डूबने लगता है। तभी एरन को ख्याल आता है कि पानी के अंदर ज़्यादा ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वो पानी के अंदर जाता है और उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है और वो पत्थर उठ जाता है। एरन का हाथ वहाँ से निकल जाता है और एरन वहाँ से बच निकलता है और बहुत थके हार कर एरन बाहर निकल जाता है। बट वेट, ये सब एरन का एक ड्रीम था। एरन अभी भी उसी हालत में है और वो लगातार अपनी मौत के करीब हो रहा था। 5वें दिन एरन तय करता है कि कुछ भी हो जाए वो अब उस हाथ को अपने जिस्म से अलग कर ही लेगा। एरन अपनी चाकू निकालता है और अपने हाथ पर हड्डी तक उस चाकू को घुसा देता है और उस हड्डी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून बहता है, लेकिन इससे ज़्यादा एरन नहीं कर सका और वो उस कोशिश को भी छोड़ देता है। 6ठे दिन एरन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब एरन पूरी तरीके से टूट गया था और उसे लगने लगा था कि अब वो बिल्कुल भी इस जगह से नहीं निकल सकता। वो उस पत्थर पर RIP रेस्ट इन पीस लिखता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन कुछ देर बाद एरन को एक ऐसा विजन आता है जिसमें वो एक बच्चे को देखता है जो एरन का फ्यूचर सन था। ये देखते ही एरन के अंदर एक मोटिवेशन जागती है। एरन फिर से अपनी चाकू निकालता है और अपने हाथ को अलग करने की कोशिश करता है और बहुत कोशिश के बाद, बहुत दर्द सहने के बाद उस पत्थर को अपने जिस्म से अलग कर ही लेता है। इस वक्त एरन की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि पूरे 6 दिन बाद वो आज़ाद हुआ है। एरन अपने कैमरा को निकालता है और अपने हाथ को और उस मोमेंट को शूट करने लगता है और फिर एरन जल्दी जल्दी उस जगह से निकलता है। एरन का हाथ कट गया था, उसका खून बह रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो उस जगह से निकलता है और बाहर आने के बाद उसे एक जगह दिखती है जहाँ पर पानी था। एरन भागते हुए उस जगह पर जाता है और बहुत सारा पानी पीता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाता है, वहाँ पर एक फैमिली ट्रैकिंग के लिए आई थी। वो एरन को देख लेते हैं उस जख्मी हालत में। वो फैमिली एरन के लिए एक चॉपर बुलाती है और एरन को सही सलामत उसके घर पहुँचा देती है। जब एरन अपनी फैमिली से मिला तो एरन बहुत खुश हुआ, और होता भी क्यों ना, क्योंकि उसने मौत को इतनी करीब से देखा था कि उसे लगने लगा था अब कुछ नहीं हो सकता। अब वो ना ही अपनी फैमिली को मिलेगा और ना ही वो बाकी की जिंदगी जी पाएगा। उसने तो उस पत्थर पे RIP भी लिख दिया था, रेस्ट इन पीस। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। कुछ सालों बाद एरन की शादी होती है और उसका एक
बेटा पैदा होता है और वो बेटा बिल्कुल उसी बच्चे की तरह नजर आ रहा था जिस तरह एरन को विजन आया था और जिसकी वजह से एरन ने फिर से कोशिश की थी। एरन के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एरन ने हार नहीं मानी और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी एरन ट्रैकिंग करता है, स्विमिंग करता है और अपनी लाइफ को जी रहा है और अपनी गलती को सुधारते हुए वो हर बार नोट छोड़ता है घर में ताकि पता लग जाए कि वो कहाँ गया है। ये एक रियल स्टोरी थी एरन नाम के लड़के की। अब समझने की बात यह है कि हम इस स्टोरी से क्या सीख रहे हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि आपके सिचुएशंस कैसे हैं, लेकिन कैसे भी हों मुझे इतना तो पता है कि आपके सिचुएशंस एरन जितने बुरे तो नहीं होंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी है तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे बुरी होती जाएगी और आप एक दिन मर जाओगे। लेकिन आप सोचोगे कि मेरी तरह ज़िंदगी कोई नहीं जी सकता, मैं सबसे अलग हूँ और जितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा, तो आपके पास मिल जाती है एक होप जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन से भी निकल सकते हो। इस रियल स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्तों।